बातें तो सुनने बहुत अच्छी लगती हैं, मैं धृतराष्ट्र नहीं बनूंगा, बहुत अच्छी बात है, किसी का हित भी नहीं चाहते, इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई, बहुत बड़ी बात है। मगर एक हंसी वाली बात है कि आप कह रहे हो पेमेंट मत करना, पेमेंट नहीं करना इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है, धांधली हुई है। और धांधली हुई है, अगर धांधली हुई तो आपने जांच क्यों नहीं कराया भाई? आप जांच क्यों नहीं, आपको चिट्ठी लिखनी चाहिए शासन को, प्रशासन को। और नहीं अगर हुआ है तो पेमेंट रोकने की बात क्यों कर रहे हो? विधायक ने पालिका में सड़कों के काम की गुणवत्ता पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया कि जब तक काम ठीक से पूरा ना हो भुगतान नहीं किया जाएगा। पत्रकारों की मैं सराहना करना चाहूंगा, कम से कम ये तो कम से कम है कि मुद्दे को उठाया, तो सुनने वाला नहीं है। मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं भाई बहुत भाग्यशाली समझता हूँ इस सरकार में विधायक और सांसद में नहीं इस काम के। मैं तो रोमी साहनी भाई साहब बोलूंगा, भैया आप छोड़ो सब, आप यही तो का बहुत ज्यादा क्या रहोगे, विधायक सांसद नहीं रहोगे, कम से मान सम्मान तो रहेगा, कुछ सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है या करवाया है उनके ऊपर जांच बैठती है, कार्रवाई होती है, तो फिर तो विधायक माने जीरो नहीं होगा, नहीं तो विधायक माने जीरो माना जाएगा। नमस्कार, मैं गुरतेज पाल सिंह, आप देख रहे हैं आज का भारत। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया नगर पालिका परिषद में पिछले दिनों मामला गरमाया हुआ है भ्रष्टाचार को लेकर, जिसमें माननीय विधायक रोमी साहनी जी की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने पेमेंट रोकने की बात की, भ्रष्टाचार की बात की, और जिन पत्रकारों ने खबर चलाई थी उन पत्रकारों को चेयरमैन के पुत्र ने धमकी भी दी है। उसी के विषय में हमारे साथ जो मौजूद ब्रिज मौर्य हैं, किसान प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष और हाथरस के कोऑर्डिनेटर, ये यहाँ आए, तो हम इनसे जानते हैं इन पे ये क्या कहना चाहते हैं और ये जो मामला है क्या है। जी, मैं लखनऊ में था तो मुझे भी इस बारे में कुछ पत्रकार बंधुओं ने जानकारी दी फोन करके, तो मैं ऑडियो वीडियो तो देख नहीं पाया था, पर जब मैं पलिया आया हूँ तो मैंने उसको सुना कायदे से। तो हमने देखा कि माननीय विधायक रोमी साहनी जी बोल रहे हैं किसी अधिकारी को फोन करके, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अगर तुमने पेमेंट किया तो हमसे कोई बुरा नहीं होगा, मैं किसी का अहित नहीं चाहता हूँ, मैं धृतराष्ट्र नहीं बनूंगा। बातें तो सुनने बहुत अच्छी लगती हैं, मैं धृतराष्ट्र नहीं बनूंगा, बहुत अच्छी बात है, किसी का हित भी नहीं चाहते, इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई, बहुत बड़ी बात है। मगर एक हंसी वाली बात है कि आप कह रहे हो पेमेंट मत करना, पेमेंट नहीं करना इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है, धांधली हुई है। और धांधली हुई है, अगर धांधली हुई तो आपने जांच क्यों नहीं कराया भाई? आप जांच क्यों नहीं, आपको चिट्ठी लिखनी चाहिए शासन को, प्रशासन को। और नहीं अगर हुआ है तो पेमेंट रोकने की बात क्यों कर रहे हो? देखिए, मैं भी लखनऊ में रहता हूँ, हाथरस का कोऑर्डिनेटर हूँ, ठीक है, माननीय विधायक जी हैं, मैं तो बड़े भाई हैं, उनका सम्मान है उनका, मगर मुझे ही पता है, मैं तो खुशकिस्मत हूँ जब मैं देखता हूँ। देखिए, मेरे डिप्टी सीएम भी, मैं बात करूँ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, वो भी हमारे यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी छोड़िए मेरे हॉस्टल के सीनियर रहे, हम देख रहे हैं इन लोगों की स्थिति क्या है। अब सोचिए आपका एक हेल्थ मिनिस्टर डिप्टी सीएम रहते हुए अपने महकमे का ट्रांसफर नहीं करा पा रहा है, इनकी कुछ सुनने वाला नहीं है। मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ इस सरकार में विधायक और सांसद में नहीं इस काम के। मैं तो रोमी साहनी भाई साहब बोलूंगा, भैया आप छोड़ो सब, आप यही तो का बहुत ज्यादा क्या रहोगे, विधायक सांसद नहीं रहोगे, कम से मान सम्मान तो रहेगा, कुछ सुनने वाला नहीं है। यहाँ बता दूँ आपको, आपने सीतापुर देखा होगा, आपने सीतापुर में सुरेश राही जी जो यहाँ के विधायक है, हर गाँव के राज्य मंत्री भी हैं, सोचो उनकी ये स्थिति है कि वो एक ट्रांसफार्मर के लिए, आप तो खैर पलिया की बात कर रहे हो, मैं बता दूं इनकी कितनी पूछ है इन लोगों की, एक ट्रांसफार्मर के लिए जेई से बात कर रहे हैं, वो एससी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से बात कर रहे हैं, एमडी से बात, एमडी तो फोन तक नहीं उठाया इसने, वो जेई क्या बोल रहा है, आके खुद उठा लो। तो हम ये समझ सकते हैं विधायक जी की विडंबना क्या है, ये लिख के भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कुल मिला के यही है, किसी तरीके से इसको कवर अप कर लो, क्योंकि अब विधायक भी भाई बीजेपी समर्थित है इस समय, और नगरपालिका चेयरमैन भी वही है। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, देखिए इसमें सिर्फ विधायक की जो भी कह ले किसी गलती, ये तो मैं नजेश मिश्रा यहाँ के पत्रकार हैं, ये कम से कम ऐसे पत्रकारों की मैं सराहना करना चाहूंगा, कम से कम ये तो कम से कम है कि मुद्दे को उठाया। ये गलती केवल उन्हीं की नहीं है, ये अपोजिशन के लीडरों की गलती है। आप देखो, मुझे तो नहीं लग रहा, मैं तो आज पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा किसी अपोजिशन लीडर ने इसको खुल के उठाया होगा बात, नहीं उठाया। ये तो कम से कम पत्रकार मतलब ये तो दिखा दिया कम से पत्रकारों ने कि भैया देखो इस तरीके की चीजें भी गतिविधियां यहाँ चल रही हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा तो सड़क की बात आई है, पुराने ईंटें लग रहे होंगे, किसी गाड़ी की बात आई है, वो गाड़ी ज्यादा रेट में खरीदा गया है। जब जो चीज बहुत बड़ी चीज तो है नहीं कि पत्रकार नॉर्मली समान तरीके से देख के अगर जस्टिफाई कर ले रहा है, तो आप क्या जज नहीं कर पा रहे हो? कहाँ गया, आपको जांच बैठाई कि नहीं, आपने क्यों नहीं शासन को चिट्ठी लिखा? सब लीपाप होती है। और कुल मिला के मैंने कहा ना, हमको माननीय विधायक जी के साथ भी सहानुभूति, को सुनने वाला नहीं है। अब दिल पे कभी उनके हाथ रखवा के देख लेना कभी कि क्या उनकी चलती है। जैसा आप कह रहे हैं वैसा एक प्रकरण पिछले दिनों भी आया था कि जो माननीय बृजभूषण सिंह जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि विधायक माने जीरो। तो कहीं ना कहीं वो स्थिति यहाँ पलिया विधानसभा में भी
देखने को मिल रही है, जो उन्होंने कहा था वो सत्य होता हुआ नजर आ रहा है। अगर उन जो भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है या करवाया है उनके ऊपर जांच बैठती है, कार्रवाई होती है, तो फिर तो विधायक माने जीरो नहीं होगा, नहीं तो विधायक माने जीरो माना जाएगा। आप देख रहे हैं आज का भारत, मैं गुरतेज पाल सिंह, धन्यवाद।